तो की हालचाल सत श्री अकाल, मैं हूं नियॉन मैन एंड गाइस आज हम लोग बात करने वाले स्पीड के बारे में। तो स्पीड एक बहुत ही डेंजरस स्टंट किया एंड उनके फैंस बहुत ज्यादा कंसर्न्ड हो गए। यस गाइस, करंटली स्पीड फिर से बहुत सारे कंट्रीज में जा रहे हैं एंड IRL स्ट्रीम्स कर रहे हैं। अब आज क्या हुआ कि अचानक से वो ग्वाटेमाला कंट्री से एक वीडियो पोस्ट किए जहां पर वो दी हैंड ऑफ द गॉड स्टैचू से एक बैक फ्लिप किए। भाई यहाँ पर मैं वीडियो आपको प्ले करके नहीं दिखा पा रहा हूँ, बट जैसा कि आप ये फोटोज के थ्रू समझ ही सकते हो ये कितना ज्यादा डेंजरस है। वन मूव हियर एंड देयर, एक गलत फुटिंग एंड वो बहुत नीचे गिर जाते हैं, पोटेंशियली ही वुड हैव लॉस्ट हिज लाइफ। तो ऐसे डेंजरस पोजीशन में आकर जो वो बैक फ्लिप किए, इसके लिए उनके फैंस बहुत ज्यादा कंसर्न्ड हो गए एंड उनको कॉल आउट करते हुए बोले कि भाई आई एम हैप्पी कि तुम सेफली लैंड कर गए, बट वन रॉन्ग मूव एंड वी वुड हैव लॉस्ट यू ब्रो। फिर एक और पर्सन कमेंट किया कि भाई इसको कोई समझाओ, ये गेम नहीं है, यहाँ पर कोई रिस्पॉन बटन नहीं मिलता है लाइफ में। बट यार चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले हैं ध्रुव राठी के बारे में। तो ध्रुव राठी इलॉन मस्क एंड ट्विटर से थोड़ा सा गुस्सा हो गए। यस गाइस, कल वो ट्वीट करके ट्विटर प्लेटफॉर्म को क्रिटिसाइज किए, जहां पर उन्होंने दिखाया कि बहुत सारे कॉपी पेस्ट पोस्ट किए जा रहे हैं। एंड यस, जैसा कि आप इस फोटो में देख सकते हो, मल्टीपल अकाउंट से वही सेम दो फोटोज को यूज करके ट्वीट्स किए जा रहे हैं एंड सब में वही सेम टेक्स्ट को कॉपी पेस्ट किया गया और इसमें मिलियंस एंड मिलियंस का इंप्रेशंस भी मिल रहा है। तो वही ध्रुव राठी लिखे कि भाई इलॉन मस्क हैज डिस्ट्रॉयड ट्विटर, बहुत ज्यादा ये बढ़ते ही जा रहा है एंड उन्हें ये कंट्रोल करना चाहिए यार, उनके हाथ में ये प्लेटफॉर्म। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले हर्ष बेनीवाल एंड अभिनव अरोरा के बारे में। तो हर्ष बेनीवाल अभिनव अरोरा के ऊपर एक वीडियो लाने वाला है। यस गाइस, वो अपने इंस्टाग्राम में इसका एक प्रीव्यू दिखाया, आप खुद देख लो। मुझे फर्क नहीं पड़ता कि जमाना क्या कहता है, मुझे तो बस इतना पता है कि वो मुझे अपना कहता है। स्वामी देवा जल्दी आना। कट बेटा, क्या क्या कर रहा है? इमोशंस कहाँ है? इमोशन लेके आ। रोने की आवाज ना दिल पर छूनी चाहिए, समझा तू? समझा ना? दोबारा करते हैं, ठीक है? एक्शन। ओ मेरे देवा जल्दी आना। कट। ऐसे व्यूज नहीं आएंगे, अच्छे से रो, इमोशन के साथ। ओ मेरे देवा जल्दी आ। ऐसे कर। बाकी वो अपने इंस्टाग्राम स्टोरी में अनाउंस किया कि आज 15 जनवरी को 7 PM में ये वीडियो रिलीज हो जाएगा। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले हैं योगराज सिंह वर्सेस कपिल देव के बारे में। तो कपिल देव योगराज सिंह को एक बहुत ही सैवेज रिप्लाई दिए। यस गाइस, मैंने आप लोगों को लास्ट वीडियो में दिखाया था योगराज सिंह का एक बहुत ही कॉन्ट्रोवर्शियल इंटरव्यू, जहां पर वो बताए थे कि जब वो इंडियन टीम के लिए खेल रहे थे एंड अचानक से कपिल देव, उस टाइम के जो कैप्टन थे, उनको टीम से ड्रॉप कर दिए थे, तब वो उनके घर गन लेकर चल गए थे एंड वो ऑलमोस्ट उनको मार नहीं वाले थे। वेल, कपिल देव इस पर अपना रिएक्शन दिया एंड इट वाज वेरी अनएक्सपेक्टेड। बेसिकली एक रिपोर्टर जब उनके सामने जाकर ये सवाल पूछे अबाउट योगराज सिंह स्टेटमेंट, तब स्टार्टिंग में उन्होंने कहा कि कौन है वो। फिर जब फिर से रिपोर्टर पूछे योगराज सिंह ये कहे वो कहे, तो फिर से कपिल देव बोले है कौन, आप किसके बात कर रहे हो? तो फिर साइड से एक पर्सन उनको बोलते हैं युवराज सिंह के फादर योगराज सिंह। तो वो जवाब दिए अच्छा और कुछ, मतलब कि भाई वो कंप्लीटली उनको इग्नोर कर दिए। बट एनीवेज, चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले कवन गुन वर्सेस नॉक्स कट के बारे में। तो नॉक्स कट कवन गुन को रिप्लाई दिए। यस गाइस, इन दोनों यूट्यूबर्स के बीच में कंट्रोवर्सी चल रहा है। लास्ट 2 वीडियो से मैं इसको कवर करते हुए आ रहा हूँ। लास्ट जो रिप्लाई आया था वो कवन गुन की तरफ से था एंड मैंने आप लोगों को दिखाया था। बट इसके बाद नॉक्स कट उनको रिस्पॉन्ड किए थ्रू अ वीडियो, जहां पर वो कवन गुन के सारे पॉइंट्स पर अपना रिस्पॉन्स दिए। एक छोटा सा पार्ट मैं आपको प्ले करके दिखा देता हूँ। अब मुझे ये बता कि जो तेरा पैक है, तूने क्या खुद बैठ के बनाया उसको? नहीं बनाया। वो पैक तूने कहीं से उठाया हुआ है, मुझे भी नहीं पता वो कहां से आया। सबसे पहली चीज, मैंने कहीं पर भी क्लेम नहीं किया है कि वो चीज मैंने अपने हाथों से बनाई है। जिस तरीके से ये क्लेम करता है कि इसने अपने हाथों से बनाई ये चीजें, अब मान लेते हैं ये सारी चीजें मेरी नहीं है, तो क्या मैं इनको बेच रहा हूँ? बिल्कुल भी नहीं। मैं सारी चीजों को फ्री में प्रोवाइड कर रहा हूँ। अब आप खुद इस चीज को समझो, अगर जो चीज मेरी है ही नहीं उसको मैं बेचूंगा कैसे, जब मैं उसका ओनर ही नहीं हूँ? और तेरे लॉजिक के हिसाब से देखा जाए, अगर कोई ध्रुव राठी की वीडियोस को डाउनलोड करे और उसको कैटेगरी वाइज अरेंज कर दे, साइंस, पॉलिटिकल, हिस्ट्री, तो क्या उस बंदे को वो सारी चीजें बेचने का राइट मिल गया? क्या वो सारी वीडियोस उसकी हो गई? नहीं ना। ओनर वो होता है जिसने वो चीजों को क्रिएट किया होता है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले L&T के चेयरमैन के बारे में। तो बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स L&T के चेयरमैन SN सुब्रमण्यन को ट्रोल किए जा रहे हैं। यस गाइस, जब से उन्होंने स्टेटमेंट दिया है कि वो रिग्रेट करते कि वो अपने एम्प्लॉइज को संडेज में काम नहीं करवा पाते हैं, वो 90 वर्किंग आवर्स चाहते हैं पर वीक, एंड स्टेटमेंट वेरी सेड कि भाई तुम लोग अपने वाइफ्स को कितना स्टेयर करोगे, आकर ऑफिस में काम करो यार। तब से काफी सारे एंटरप्रेन्योर्स भी उनको ट्रोल किए जा रहे हैं, जैसे कि फर्स्ट ऑफ ऑल मामा अर्थ की फाउंडर गजल अलग भी एक पोस्ट की थी, संडेज आर फॉर स्टेयरिंग, पोस्ट योर्स विद द हैशटैग स्टेयरिंग संडेज, एंड नीचे फोटो उन्होंने दिखाया अपने हस्बैंड को स्टेयर करते हुए। फिर एक और एंटरप्रेन्योर पुनीत कुमार ये वाला फोटो पोस्ट किया, जहां पर वो अपने वाइफ को स्टेयर कर रहे थे एंड ऊपर कैप्शन में उन्होंने लिखा स्टेयरिंग एट माय वाइफ ऑन अ संडे मॉर्निंग आफ्टर अ गुड वर्कआउट। आप क्या किए अपने संडे में? देन आदर पुन्ना वाला भी एक फोटो शेयर करते हुए बोले कि इवन माय वाइफ थिंक्स आई एम वंडरफुल, शी लव्स स्टेयरिंग एट
respect me on Sundays. Quality of work over quantity always. #work-life balance. But yeah, L&T की HR हेड का ओपिनियन क्या है over the chairman statements? उन्होंने कहा कि it's truly disheartening to see कि कैसे हमारे चेयरमैन के वर्ड्स को ट्विस्ट किया जा रहा है एंड उसको आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट ले जाया जा रहा है, लीडिंग टू मिसअंडरस्टैंडिंग्स एंड अननेसेसरी क्रिटिसिज्म. मैं उस इंटरनल एड्रेस के दौरान प्रेजेंट थी एंड आई कैन कॉन्फिडेंटली से कि उनका कभी भी यह मतलब नहीं था कि वो 90 आवर वर्क वीक्स करवाना चाहते हैं. उनका जो रिमार्क्स था दे वर कैजुअल इन नेचर एंड दे हैव बीन मिसइंटरप्रेटेड, जिसके वजह से बहुत बड़ा कंट्रोवर्सी फ्यूल हो गया. फर्दर वो उनके बारे में बात करते हुए कही कि डिस्पाइट हिज पैक्ड शेड्यूल वो अपने एम्प्लॉयज के लिए टाइम निकालते हैं एंड ही एंश्योर्स कि उनका वॉइसेस आर हर्ड. ही इज विदाउट अ क्वेश्चन अ लीडर हु जेन्युइनली केयर्स फॉर हिज टीम्स वेलबीइंग. तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले एक वुमेन के बारे में जिनके साथ 7 करोड़ का स्कैम कर दिया गया. यस गाइस, एक स्कैमर एआई को यूज करके अपने आप को ब्रैड पिट पोर्ट्रे करके एक फ्रेंच वुमेन के साथ 7 करोड़ का स्कैम कर दिया. बेसिकली ये स्कैमर वो वुमेन के साथ दोस्ती किया दिखाते हुए कि मैं ब्रैड पिट हूं. वो स्टार्टिंग में मानती तो नहीं थी बट वो एआई इमेजेस को जनरेट करके उन्हें बेचता था, जिसके बाद वो धीरे धीरे मानने लगी. छोटा मोटा स्कैम्स तो वो कर ही रहा था बट उसके बाद वो इमोशनली मैनिपुलेट करके बोलने लगा कि मेरा बैंक अकाउंट फ्रीज हो गया है ड्यू टू द डिवोर्स विद एंजेलिना जोली एंड मेरे को अर्जेंटली कैंसर ट्रीटमेंट के लिए पैसा चाहिए, प्लीज पैसे दे दो. बट एंड में वो वुमेन को पता कैसे चला कि दिस इज ऑल अ स्कैम? वेल, जब वो एक दिन न्यूज खोल के देखी कि ब्रैड पिट एक दूसरी गर्लफ्रेंड के साथ स्पॉट किए गए हैं, तब उनको पता चला कि उनके साथ स्कैम चल रहा था एंड देन वो कंप्लेंट फाइल की. तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले एक आदमी के बारे में जो कि हमारे सबके चाइल्डहुड ड्रीम को कंप्लीट किए. यस गाइस, शिनचैन शो आपने डेफिनेटली बचपन में देखा ही होगा. वेल, एक चाइनीज मैन शिनचैन के हाउस को पूरा रेप्लिकेट किए एंड ही स्पेंट ओवर 3.5 करोड़ ऑन इट. भाई लिटरली आप ये इमेजेस के थ्रू देख ही सकते हो, बेडरूम से लेकर बाथरूम, गैराज, ड्रेसिंग रूम, सब कुछ उन्होंने सेम रेप्लिका फॉर्म किया इन रियल लाइफ. ये चाइनीज मैन बताया कि ही स्पेंट ओवर 1 ईयर ऑन दिस प्रोजेक्ट एंड वो एक्सक्लूसिव लाइसेंसिंग राइट्स भी खरीदे फ्रॉम इट्स मेकर्स. एंड फर्दर वो अपने फ्यूचर प्लान्स के बारे में बताया कि वो शिनचैन शो में जो पूरा कॉलोनी दिखाया जाता है उसको वो कंप्लीटली रेप्लिकेट करना चाहते हैं फ्रॉम द स्कूल्स टू एवरीथिंग. तो चलिए आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले एक मदर एंड डॉटर के शॉकिंग स्टोरी के बारे में. तो गाइस, एक मदर एंड डॉटर को जब परेशान किया जा रहा था बाय अ स्टॉकर, उन्होंने बहुत ही एक्सट्रीम स्टेप ले लिया. यस गाइस, झारखंड से वाला स्टोरी आ रहा है जहां पर बताया जा रहा है कि एक 40-year-old मदर एंड उनकी 15-year-old डॉटर को कॉन्स्टेंटली लास्ट 2 मंथ से एक आदमी परेशान किया जा रहा था. वो रात को उनके घर में घुस जाता था एंड उनको ईव टीज करता था. अब अपेरेंटली इन दोनों ने विलेजर्स का हेल्प मांगा था बट नो वन हेल्प देम. जिसके बाद वो लोग क्या किए कि जहां से वो घुसता था वहां पर वो एक बैम्बू रैप्ड विद एक्सपोज्ड इलेक्ट्रिकल वायर को रख दिए एंड एज सून एज दैट पर्सन ट्राइड टू एंटर ही केम इन कॉन्टैक्ट विद द लाइव वायर एंड ही वाज इलेक्ट्रिक्यूटेड एंड वो मर गया. तो वही पुलिस ने अभी ये मदर एंड डॉटर को अरेस्ट कर लिया है एंड वो बोल रहे हैं कि जब उन्हें परेशान किया जा रहा था तब वो पुलिस के पास आकर कंप्लेंट फाइल नहीं किए थे. तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले एक पुलिस ऑफिसर के शॉकिंग वीडियो के बारे में. तो गाइस, तमिलनाडु से वाला वीडियो वायरल जा रहा है जहां पर आप लोग देख सकते हो कि एक आदमी मोबाइल फोन को यूज करते करते क्रॉस कर रहा है एंड अचानक से बाइक में पुलिस ऑफिसर जब जा रहे होते हैं एंड वो ये चीज नोटिस करते हैं तो उस आदमी को बीच सड़क पे जोर से थप्पड़ मार देते हैं. जिसके बाद वो आदमी वॉज विजिबली इन वेरी पेन क्योंकि वो उधर ही बैठ गया था. अब कुछ लोग तो इसको बोल रहे हैं कि वो पुलिस ऑफिसर ने बहुत सही किया, बीच रोड में आप मोबाइल फोन को क्यों यूज कर रहे हो, इतने केयरलेस कैसे हो. बट कुछ लोग पुलिस ऑफिसर को क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि भाई वो खुद हेलमेट नहीं पहने थे एंड उन्हें ये राइट कौन दिया कि वो बीच सड़क में एक पर्सन को ऐसे मार देंगे थप्पड़. तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले एक इंपॉर्टेंट पॉलिसी के बारे में. तो गाइस, अगर तो आप एक एक्सीडेंट विक्टिम का हेल्प करते हो तब आपको 25,000 रुपए मिल सकते हैं. यस गाइस, यूनियन रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज मिनिस्टर नितिन गडकरी ये चीज अनाउंस की है जहां पर वो रोड एक्सीडेंट्स के बारे में बात कर रहे थे एंड कैसे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि जल्द से जल्द विक्टिम को हॉस्पिटल में लाया जाए. लेकिन ड्यू टू मल्टीपल रीजंस लोग देखते हुए भी अपने गाड़ी को स्टॉप करके वो पर्सन का हेल्प नहीं करते, हॉस्पिटल्स में नहीं ले जाते. तो इसी को इलैबोरेट करते हुए उन्होंने कहा कि हम लोग ये रिवॉर्ड बढ़ा रहे हैं क्योंकि इट इज मेंट टू एनकरेज मोर पीपल टू कम फॉरवर्ड एंड हेल्प एक्सीडेंट विक्टिम्स. अगर आप किसी का हेल्प करते हो तो उनकी जान बच सकती है. तो चलिए अब कुछ अचीवमेंट्स के बारे में बात करते हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल, लाकू पाजी ने कंप्लीट कर चुके हैं 100 के सब्सक्राइबर्स एंड नेटमैटिक ने कंप्लीट कर चुके हैं 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स. सो मेनी कांग्रेचुलेशंस टू बोथ ऑफ देम. तो चलिए अब एक इंटरनेशनल स्टोरी के बारे में बात करते हैं. हम लोग बात करने वाले हैं टिकटॉक के बारे में. तो क्या इलॉन मस्क एंड मिस्टर बीस्ट टिकटॉक को खरीदने वाले हैं? वेल गाइस, टिकटॉक जल्द ही यूएस में बैन होने वाला है क्योंकि कोई भी अमेरिकन कंपनी उसको नहीं खरीदे. बट 2 दिन पहले अचानक से कुछ ऐसे रिपोर्ट्स आने लगे कि अपेरेंटली इलॉन मस्क इज इंटरेस्टेड इन बाइंग टिकटॉक. तो जब टिकटॉक के स्पोक्स पर्सन से पूछा गया कि इज दिस रियल, तब उन्होंने जवाब दिया कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, हमारा इलॉन मस्क से कोई बिजनेस डील का बात नहीं चल रहा है. बट क्या मिस्टर बीस्ट जेन्युइनली टिकटॉक को खरीद सकते हैं? अब वो मजाक में स्टार्टिंग में ये ट्वीट किए थे, ओके फाइन, आई विल बाय टिकटॉक सो
सो इट डजंट गेट बैंड। लेकिन लेटर वो एक और ट्वीट करते हुए कहे कि अनआयरॉनिकल मेरे को बहुत सारे बिलियनियर्स कॉन्टैक्ट किए, दे रीच्ड आउट टू मी सिंस आई ट्वीटेड दिस, सो लेट्स सी इफ वी कैन पुल दिस ऑफ, व्हिच बेसिकली मींस कि शायद से मिस्टर बीस्ट एंड दूसरे बिलियनियर्स मिलकर टिकटॉक को खरीद कर बचा सकते हैं यूएस में। तो या तो चल दोस्तों, आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो लाइक कर देना, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब भी कर लेना। न्यूज सबमिशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहां से जाके आप कुछ न्यूज भेजोगे तो आपको क्रेडिट्स भी मिल सकता है मेरे डिस्क्रिप्शन में। तो ऐसे सपोर्ट करते रहना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।